कि जैसे तुम जो साधनाएं करते हो, आप जी जो साधनाएं करते हो, उनसे ये जन्म और मृत्यु का प्रोसीजर कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये जन्म और मृत्यु का जो व्यवस्था है ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप जी किसकी पूजा करते हो? कोई तो श्री विष्णु जी यानी श्री राम या श्री कृष्ण रूप में, और कोई भगवान शंकर जी, कोई दुर्गा जी, कोई भैरव भूत हनुमान, और कोई तीर्थ व्रत ग्यास रोजा, और कोई जैसे मुसलमान भाई हैं ये बेचून अल्लाह की उपासना करते हैं, ऐसे ही ईसाई भी परमात्मा को निराकार बताते हैं, और ब्रह्म तक की साधना ही उनकी अंतिम साधना है। तो इन साधनाओं से, जैसे ब्रह्म तक की पूजा से जीव का जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकता, और किए हुए कर्म का जो दंड है उसे भोगना ही पड़ेगा। किसी के पूर्व जन्म के पुण्य हैं तो पुण्य मिलेंगे, उनके पाप के कारण कोई संकट कष्ट है तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा। एक पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब ही हमारे इस जन्म और मृत्यु के रोग को सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। और जब तक आप यहाँ रहोगे इस संसार में, तो आपके ऊपर आने वाले जो प्रारब्ध में प्रारब्ध होता है, जो आपकी किस्मत में लिख रखा है, इस मनुष्य जीवन के अंदर आपके पुण्य और पापों का दोनों का एवरेज मिला के, जैसे संचित कर्म आपके पहले रखे हुए हैं, संचित हैं, जो पहले जन्म जन्मांतर के आप जिन्हें इकट्ठे किए हुए हैं, वो आपके पुण्य अलग रखे हैं, पाप अलग रखे हैं भगवान के दरबार में, और उनका अकाउंट है। तो उनमें से जैसे जिसके पाप ज़्यादा हैं तो उनमें से एवरेज पाप ज़्यादा ले लिए, और जिनके पुण्य कम हैं तो पुण्य कम, दोनों को मिलाकर एक जीवन मनुष्य का दे दिया। तो जिनके पाप ज़्यादा हैं उनको दुख ज़्यादा हैं, जिनके पुण्य ज़्यादा हैं उनको सुख ज़्यादा हैं, उसी रेशों से, लेकिन दुख और सुख दोनों को ही है। तो इस प्रकार हम जो प्रारब्ध कर्म में हमारी किस्मत में मनुष्य जीवन में जो लिखा हुआ दुख है, वो किसी भी साधना से, ना ब्रह्मा जी की साधना से, ना विष्णु जी की साधना से, ना शिव जी की साधना से, ना दुर्गा जी की साधना से, ना ब्रह्म की उपासना से, और न ही पर ब्रह्म की उपासना से हमारा वो प्रारब्ध का कर्म पाप नहीं कट सकता उससे, और उसके कटे बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे कि आपको बताया कि किसी के पैर में कांटा लगा हो, उस कांटे के कारण दुख है, और कांटा निकले तो सुख हो। तो ऐसे ही प्रारब्ध कर्म कटे, समाप्त हो, उसका नाश हो पाप का, तो सुख हो। तो सुख करने वाला पाप नाशक परमात्मा कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32 मंत्र 32 बताता है कि वो कबीर नामक परमात्मा है, वो पापों का शत्रु है, पाप नाशक है, और बम्भारी बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। और परमेश्वर भी स्वयं कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तो कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ये हमारे जन्म और मृत्यु के रोग को नाश कर सकते हैं। ये हमारे प्रारब्ध में आने वाले दुखों का नाश कर सकते हैं। जैसे कल रात्रि में आपको दिखाया था, यजुर्वेद अध्याय नंबर
8 का मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है कि वो पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा अपने साधक के जो दान देता है, दान देने वाले के, या कोई वैसे भी कोई कर्म किया है, पहले कर रखा है या अब हो चुका है अनजानपने में, परमात्मा की शरण में आने से उसके सर्व पापों का नाश कर देता है। और पापों का नाश होने से सुख होगा, वैसे तो सुख हो ही नहीं सकता। तो पाप नाशक परमात्मा केवल कबीर अंगारी असी, वो कबीर है और कोई भगवान नहीं है। तो हमने उसी की पूजा करनी पड़ेगी, हमें उसी परमात्मा की साधना करनी पड़ेगी जिससे हमारी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो और इस जीवन में हम सुखी हों। सुखी का मतलब है कि यहाँ जो हमारे ऊपर आपदाएं आ रही हैं ये टलें, और ताकि हम भक्ति करके परमात्मा में रुचि बने। जैसे आपके ऊपर कोई आपदा आई है, संकट आए हैं, और परमात्मा उनको ठीक करेगा तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और फिर आपकी रुचि बनेगी भगवान की भक्ति करने में। और आप पर आपदाएं आती रहें तो आप भक्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए परमात्मा पहले आपको सुख देगा ताकि आप भगवान में विश्वास कर सको, और विश्वास बिना भक्ति बन नहीं सकती। तो उनको लाभ होगा जो सच्चे दिल से इस कबीर परमेश्वर को स्वीकार करेंगे और आन उपासना सपने में भी नहीं करोगे। जो पहले पूजा आप करते थे वो साथ करते रहे तो भगवान राजी नहीं होगा, ये नियम है इस मालिक का। इसलिए आपको ये नियम बताए जाते हैं, सभी नियमों को आप फॉलोअप करो, इनका पालन करो, और फिर देखो सुख भगवान के। आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि हमने सुना था कि भगवान ऐसा करता है, लेकिन होता आपको यही दिखाई देगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ इस काल के लोक में इस झूठे सुख में सुखी होगे। किस चीज को सुख मान लिया? जैसे किसी के संतान नहीं है और वो संतान की कामना करता है, संतान होगी तो उसने मान लिया मैं सुखी हो गया। अब जो संतान फिर क्या होता है, जैसे परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। जैसे पुत्र होता था राजाओं के, राजा लोग तो बैंड बाजे बजा के, सहनाई बेरी बजा के अपनी खुशी प्रकट करते थे कि भी लड़का हो गया राजा के, और गरीब आदमी उसकी रीस करा करते थे। इतना ब्यों तो होता नहीं, बाजे बजवा दे। वो लड़का होने की खुशी में थाली बजाया करते, थाली डंडी तय। आसपास पता लग जाता कि उनके कोई डिलीवरी होनी थी और उनके घर में आज थाली बज रही है तो लड़का हो गया। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। अब किसी व्यक्ति के विवाह के 10-12 वर्ष के बाद पुत्र हुआ, वो भी इकलौता पुत्र था अपने पिता का जिसका पुत्र हुआ। फिर उन्होंने बड़ी खुशी मनाई, आसपास के कई गांवों को बुलाकर जश्न मनाए, खूब खर्च किया, और 1 वर्ष के से पहले ही नेक्स्ट जन्मदिन आने पहले वो लड़के की मृत्यु होगी। जन्म हुआ तब तो खुशी मना रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे, और फिर अगले जन्मदिन से पहले उसकी मृत्यु हो ली, 1 वर्ष से पहले ही। अब टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह तू मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे हम यहाँ ड्रामाबाजी करते हैं विवाह के समय, कोई डीजे बजाता है, कोई बैंड बाजे बजाता है, डांस करते हैं, उद मस्तार देते हैं। ये कोई
एक मानुष का कार्य है। अब जैसे किसी ने विवाह हो रहा था लड़के का, लड़के वाले बड़े खुशी मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और वो अगले दिन बारात जा रही थी। रास्ते में दुर्घटना होगी, दूल्हा भी मारा गया और एक ही उसी परिवार के 3-4 सदस्य और मारे गए। अगले दिन समाचार पत्र में डिटेल आई थी, उनकी बुरी तरह रो रहे थे और पहले दिन वो नाच रहे थे, गा रहे थे, बुरी तरह उद्मस्तार रहे थे, और अब टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो यहाँ नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दीवानों केड़ा हासावे। जिनको ज्ञान नहीं, जिनके ये त्रिगुणमयी माया का नशा है, वो लोग ऐसा किया करते हैं। और इस सत्संग के सुनने से, परमात्मा की महिमा से परिचित होने से हमारी ये नशा उतर जाएगा, ये बकवादें छूट जाएंगी और हम एक सिंपल मैन बन जाएंगे जो भक्ति के लिए आवश्यक है। तो इसलिए पुण्यात्माओं, हम 90% दुख हम स्वयं उत्पन्न किए बैठे हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू का प्रयोग इस जीव के लिए महा हानिकारक है और इसका शत्रु है भक्ति का, और ये सभी कर रहे हैं। लगभग 90% अवश्य कर रहे हैं। शराब पीने वाला ना जाने कितना नुकसान कर देता है, आप भी दुखी, परिवार को दुखी करे, रिश्तेदारी तक भी तंग हो जाते हैं उससे, और घर का नाश करे। तंबाकू प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक बताया है, शरीर के लिए भी, समाज के लिए भी। वातावरण में प्रदूषण सबसे ज़्यादा तंबाकू के धुएं से होता है, और शरीर में सबसे ज़्यादा हानि इस तंबाकू से होती है। भक्ति में सबसे ज़्यादा बाधक तंबाकू है, इसका धुआं है, और शराब तो है ही नाश करने वाली, और मांस तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए था। अब जैसे कोई हमारे बच्चों को काट के खावे, कैसा लगे, और हम एक बकरी के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को, या कोई भैंस गाय को खाते हैं, तो इंसान का आहार नहीं है ये तो शैतानों का आहार था, और हमने अज्ञानता से सभी ने स्वीकार कर लिया, तो ये त्याग देना चाहिए। तो इससे 50-60% राहत आपको मिल जाएगी, आपका खर्चा कम होगा और एक जीवन भी मनुष्य जैसा बन जाएगा। उसके बाद जो हम विवाह शादी में, कार कोठी लेने में, बनाने में जो खर्च करते हैं, ये भी हमारी नालायकी है। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ इतना ही स्थान चाहिए आपको जिसमें टाइम पास हो जाए। कबीर साहब कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ और गना तो 4.25, और कह कबीर अधिका गहे ताको नहीं विचार। घर आदमी को 3.5 हाथ का, अपना शरीर जो मनुष्य का होता है, उसके अपने 3.5 हाथ की उसकी लंबाई होती है। माप का देख लेना, ये यहाँ से लेकर इतना एक हाथ कहलाता है, ये इतना, और ये 3.5 हाथ का शरीर होता आपका। तो परमात्मा कहते हैं, आपने अपने शरीर को आपदाओं से बचाने के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए 3.5 हाथ लंबा घर काफ़ी है, और गणा करे तो 4.25 हो जाए। और कहते हैं, इससे ज़्यादा अगर तू व्यवस्था करता है तो नालायक आदमी है तू, तुझे विचार नहीं है। अब जैसे एक व्यक्ति ने कोठी बना रखी और डींग मारे उसके रिश्तेदार कहने लगे उसको 12 कमरे हैं, 4 तलर, 4 ऊपर, 4 और तीसरी मंजिल पर, और वो सोए कहाँ है, एक 4पाई पे एक कमरे की कोण में, और बाकी वो वैसे पड़ा, उसने शर्मा मारेगा, बता क्या करेगा वो। और उसके खर्चा कितना, और फिर पीछे तो कर्जा ले लिया, या 2 नंबर के काम करे होंगे हैं, वो परेशान कर रहे होंगे, लोग दिखावा करने के लिए 100 इधर उधर के ओढ़ सोड़ करता है प्राणी। अब बात रही जैसे हम विवाह करते हैं बच्चों का विवाह परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संस्कार भगवान ने पहले जोड़कर तैयार कर रखे होते हैं। तो उसमें हमने घना ड्रामाबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों का विवाह वचन से होता है, बच्चों का विवाह वचन से होता है। भाई हमने अपनी बेटी आपके पुत्र से
इसका विवाह कर दिया, नाता जोड़ दिया। वो कहते हैं ठीक है, हमने स्वीकार कर लिया, तो हो गया ब्याह। इसमें चाहे सिंपल खाना खा लो, चाहे इसमें ढोल पीट लो, और चाहे इसमें नाच गा लो, बात वह है कि वह उतनी ही है। बच्चों का संस्कार जोड़ देना है और उनको विदा कर देना। इससे फालतू हम करते हैं तो हम बकवाद करते हैं वो। तो इस प्रकार हमने हर प्रकार से अपने इस वाहियात खर्चे को कम करना है। और फिर देखना 20% में नच्छे आपका गुजारा सुथरा चलेगा, और फिर बाकी जो समय आपको मिलेगा वो भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जपया करेंगे। तो इस प्रकार हमने अपने आप को एक साधु भक्तों वाले लाइन पर लाना है, तब हम भक्ति कर सकते हैं।